नहीं है जितने पिछले 2-3 सालों में विराट कोहली ने कर दी थी। तो उस बंदे की 50 हमें चाहती थी और हम यहाँ पर रो रहे हैं बाबर आजम की 50 के ऊपर कि भाई चलो सेंचुरी हमारी किस्मत में नहीं है तुम साला 50 तो मारो, कोई तो परफॉर्मेंस दो, कुछ तो अच्छा करके दिखाओ। लेकिन ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया और इंग्लैंड वाले अब धरना देने लगे हैं। वो मुल्तान के स्टेडियम में जाकर आग लगाएंगे, कुर्सियां उठाएंगे, मारेंगे, जो करेंगे, लेकिन वो धरना देंगे क्योंकि यहां पर पाकिस्तान ने बाबर आजम को स्क्वाड से निकाल दिया। मतलब पूरा पाकिस्तान इस पे जश्न मना रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम के अंदर सीधा सीधा जो है कहते हैं कि नहीं, ये नामुमकिन, ये नहीं होना चाहिए। देखो बाबर आजम आपका मेन प्लेयर है, उसको आपने खिलाना है क्योंकि वो हमारी फ्री की विकेट है। और ये बड़ी खतरनाक न्यूज है। मतलब पाकिस्तान में मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। जानी हुआ कुछ हूं, मैं तुम्हारा मुंह पकड़ के बोलता हूं मेरे प्यारे, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। बाबर आजम हैज बीन ऑफिशियली रूल्ड आउट फ्रॉम इंग्लैंड सीरीज। पता है काय को, मैं तुमको बताता है। पहले तो बंदे ने 20 इनिंग हो गई, तकरीबन कोई 20 इनिंग हो गई, उस बंदे की 50 ही नहीं निकल के आ रही। इतना फ्लॉप होने के बाद, इतना घटिया खेलने के बाद उसको लग रहा था कि अभी वो टीम में खेलेगा। और पाकिस्तानी अवाम भाई, ये मैं लिटरली बोलूंगा, पागल वागल हो गए। इनको लगता है कि बाबर आजम अभी कम बैक करेगा, कल कम बैक करेगा, परसों कम बैक करेगा, ये करेगा वो करेगा। अच्छा बाबर तो आउट हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो स्क्वाड आया इसमें बहुत सारी, कोई 8 से 9 तो चेंजेस है भाई। ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हमने पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन वो खिलाड़ी भी यहाँ पर खेलने लगे हैं। लेकिन बाबर को बाहर करने के पीछे आखिर राज क्या है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतरी की तरफ जा रहा है या फिर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है? मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो पाकिस्तान का स्क्वाड है इसके ऊपर बात कर लें, क्योंकि ये घटिया स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। इनको लगता है कि इंग्लैंड का कुछ उखाड़ लेंगे, लेकिन उखाड़ना इन्होंने क्या है वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले आपके शान मसूद कप्तान, एक्सीलेंट, बहुत सारी तालियां मेरे घंटे। ये शान मसूद, ये पनौती है पाकिस्तान टीम के। अच्छा शान मसूद के साथ सऊद शकील वाइस कप्तान, ठीक है भी मान लिया। आमिर जमाल को रखा है, पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। फिर कामरान गुलाम को भी रखा गया, हसीबुल्ला विकेट कीपर को लाया गया। Did you believe it कि भाई यहाँ पर सरफराज अहमद की जगह पर हसीबुल्ला को। फिर सरफराज ने क्या तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई गलत हरकत की है? उसने ऐसा कौन सा काम किया कि तुम लोग सरफराज को नहीं खिला रहे हो? बिकॉज सरफराज बहुत ज्यादा डिजर्विंग है, उसको खेलना चाहिए, लेकिन वो बाहर बैठा हुआ है, उसकी जगह पे हसीबुल्ला को खिला लिया। हसीबुल्ला हालांकि भाई वो नया है, वो T20 में परफॉर्मेंस देता है, उसको टेस्ट में काय को ले आए भाई? हसीबुल्ला भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद कामरान गुलाम है यहाँ पर। कामरान गुलाम को आपको ये बता दूं, ये पहली ऐसी चॉइस है जिसके बारे में बोलूंगा भाई बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी चॉइस है, क्योंकि कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। मेहरान मुमताज को रखा गया जी, ये पेशावर ज़ल्मी के ये बॉलर हैं, स्पिनर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इनकी दाल गलने वाली है। बाबर की सोबत में बहुत रहे। मीर हमजा और मोहम्मद अली वापस आए हैं। अच्छा ये पिछली बांग्लादेश सीरीज में थे, लेकिन यहाँ उनको फिर निकाल दिया था। अब मीर हमजा मोहम्मद अली दोनों को वापस लेकर आए हैं, दोनों को यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। मोहम्मद हुरैरा और मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद हुरैरा भी आपको बता दो वो फील्डर जो पाकिस्तान का लोग कह रहे हैं ना कि सूर्य कुमार यादव जिसने बॉल अंदर फेंकी लेकिन कैच वैच हुई नहीं, उससे पांव फिसल गया था, तो मोहम्मद हुरैरा भी हैं। मोहम्मद रिजवान भी स्क्वाड के अंदर शामिल है और पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हालांकि ये भी बड़े गंदे तरीके से फेल हुए हैं पिछली इनिंग के अंदर। नुमान अली को रखा गया है, 138 साल के नुमान अली, जो कि इस टाइम पर किसी डोमेस्टिक में कोच होने चाहिए, किसी डोमेस्टिक के मैच में, लेकिन उनको भी सील रखा गया टीम के अंदर। फिर साइम अयूब को रखा गया है। साजिद खान गंजे टकले को वापस लाया गया है। उसके बाद अपने सलमान अली आगा भी और जाहिद महमूद भी आए हैं पाकिस्तान टीम में। तो चेंजेस यहाँ पर बहुत हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहला जाहिद महमूद है, उसके बाद साजिद खान है, फिर उसके बाद नुमान अली हैं, फिर उसके बाद अपने मोहम्मद अली, मीर हमजा, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, हसीबुल्ला, ये वो प्लेयर हैं जो कि पिछले मैच में नहीं थे। पिछले मैच में क्या, पिछले मैच के स्क्वाड में ही नहीं थे और दूर दूर तक नहीं थे, लेकिन अभी इन सबको वापस बुलाया। किस लिए बुलाया? अच्छा जो इंग्लैंड से जीतने के चांसेस थे वो भी हमारा बेड़ा गर्क हो गया। और इंग्लैंड वालों को तो मैं इतना बता दूं, उनके लिए तो भाई ये बड़ी सैड न्यूज है। इंग्लैंड वाले जो है वो रो रहे हैं, वो कब्र में चले गए कि भाई ये हुआ क्या है, ये पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया, बाबर आजम को बेहतर करके। भाई बाबर आजम बाहर करने वाली चीज है बाबर आजम की वो हमारी फ्री की विकेट थी, वो हम कभी भी आके अपनी मर्जी से विकेट ले लेते थे, लेकिन ये गलत किया पाकिस्तान ने। लेकिन भाई देखो मुझे नहीं पता कि बाबर आजम के फैंस कैसे रिएक्ट करेंगे। बेचारों को सदमा हुआ पड़ा है, हार्ट अटैक हुआ पड़ा है। इनको लगता है कि बाबर आजम और विराट कोहली का कंपेरिजन होना चाहिए। अब विराट कोहली का एक बैट पैच आया था 2020 से लेकर 2023 तक, आई थिंक उसका बैट पैच था 2-2.5 साल। तो उस बंदे का किसी के बाप में हिम्मत नहीं उसको टीम से निकाल सके। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि उस बंदे ने 100 स्कोर नहीं की थी, लेकिन 50 अगर उसकी उठाकर देखते हो तो बाबर की शायद इतने करियर में 50 नहीं है जितने पिछले 2-3 सालों में विराट कोहली ने कर दी थी। तो उस बंदे की 50 हमें चाहती थी और हम यहाँ पर रो रहे हैं बाबर आजम की 50 के ऊपर कि भाई चलो सेंचुरी हमारी किस्मत में नहीं है तुम साला 50 तो मारो,
कोई तो परफॉर्मेंस दो, कुछ तो अच्छा करके दिखाओ। लेकिन ना 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 ना, बाबर ने बोला मैं घंटा था, घंटा हूँ, घंटा ही चलाऊंगा, मेरे को नहीं करने का 50-50। और अभी जब बाबर को निकाल दिया तो फिर उसकी चीखें निकल रही हैं, फिर जो है लोग जाकर बर्दाश्त, लोग धरने देने लग गए, ये कर रहे हैं। अबे धरना दो, कुछ भी करो। मैं आपको बता दूं ये पाकिस्तान के लिए वैसे बहुत अच्छा हुआ है। मैं बहुत लंबे अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि बाबर को रेस्ट की जरूरत है, बाबर को निकालो भाई। कितना उसको रखोगे, कितना उसको ट्राई दोगे, कितना मौका दोगे, बाहर निकालो, साल बाद वापस ले आना, सिंपल सी बात है। जब वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह पूरी कर ले, डोमेस्टिक वगैरह खेल ले। लेकिन बाबर को डोमेस्टिक की जरूरत है। अच्छा, ना कि सिर्फ बाबर को बेहतर किया, बल्कि और भी बहुत सारी चेंजेस है। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, घंटे लग गए इनके भी। और ये पाकिस्तान के एस बॉलर अपने आप को बड़े जबरदस्त किस्म के बॉलर कहने वाले। अब तुम देखना बॉलिंग में कितना चेंज आता है। ये सर पे चढ़े हुए बॉलर है भाई, इन बॉलर्स की परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। ये बस सर पे चढ़ा हुआ है कि हमें बॉलिंग आती है, हम बड़ी बॉलिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हालांकि भाई ये पाकिस्तान के कोई बॉलर नहीं है, और इतने घटिया बॉलर्स हैं पाकिस्तान के। नसीम शाह भी और शाहीन शाह अफरीदी भी, दोनों पता नहीं इनको खाली डोमेस्टिक में करवा लो या फिर इनको लीग्स में करवा लो। इंटरनेशनल में ये दोनों बिल्कुल ही एक्सपोज हुए पड़े, बिल्कुल ही घटिया परफॉर्मेंस है दोनों की। और यहाँ पर इनको बाहर निकाला तो सबसे अच्छा का, देखो बाबर को निकालो या ना निकालो वो दैट इज एन डिफरेंट टॉपिक, लेकिन इन दोनों को जो बाहर निकाला है ये बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ से पाकिस्तान की बेहतरी होगी, क्योंकि बाकी जो बॉलर्स हैं पाकिस्तान के जो कि भी आए हैं, इसमें हालांकि खुर्रम शहजाद नहीं है। आई होप कि यहाँ पर खुर्रम शहजाद होना चाहिए था, उसका चांस बनता था। और एक अली रजा, एक बॉलर है डोमेस्टिक का, अली रजा, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों ने इग्नोर किया हुआ है। वो बंदा 145 की स्पीड से बॉलिंग करता है, इज अ 20 ईयर ओल्ड। और वो बंदा इस टाइम पर अगर इंटरनेशनल में आए तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज कर सकता है। जिस तरीके से उसकी, मैंने उसको अंडर 19 में देखा था, अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखा था, आई थिंक 2022 वाला अंडर 19 जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर देखा था, एंड ही इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। वो बंदा अगर आ जाता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट को वेस्ट करने की जो पुरानी आदत है, पुरानी प्रथा है हमारे खानदानी, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो इस तरीके से चलती रहेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कि पर्ची अपनी डलवाते हैं, सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कि अपने पैसे लगाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ आज से नहीं, कई लंबे अरसे से हो रही है कि पाकिस्तान में टैलेंट को पीछे करके पैसे को आगे लाया जाता है। और आज मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को निकाला है, नसीम शाह को निकाला है, शायद पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ बेहतरी आ जाए। हालांकि चेंजेस बाकी भी बहुत हुए, अगर स्क्वाड वाइज देखोगे तो पाकिस्तान में बड़े चेंजेस हुए। कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी बाहर कर दिया गया जो कि खेल ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी जो है मैं लिटरली इतना बोलूंगा, ये स्क्वाड मुझे लग रहा है कि भाई ये भी हारेगा इंग्लैंड से, लेकिन कम से कम थोड़ी गैरत खाएगा। 800 स्कोर नहीं बनेगा, हम इंग्लैंड से हारेंगे। ये मेरी बात आज यहाँ पर 14 तारीख है, कल से मैच शुरू है। मेरी ये बात लिख के रख लो कि ये भाई पाकिस्तान का वाहिद होगा कि जहां पर पाकिस्तान 800 रन नहीं खाएगा। हाँ, जल्दी आउट कर लेगा, खुद भी जल्दी आउट होगा, क्योंकि बैटिंग तो पाकिस्तान की है ही नहीं। पाकिस्तान की बैटिंग के बिल्कुल घंटे लगे पड़े हैं, बैटिंग तो अब वैसे ही बर्बाद है हमारी। लेकिन कम से कम ये बात पक्की है कि भाई बॉलिंग जो है वो शायद थोड़ी बेहतर हो गई है। बिकॉज ये जितने मोहम्मद अली है या फिर मीर हमजा है, ये सब जो है ये अपना जोर लगाएंगे, अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे कि हम जो है किस तरीके से रोकें इंग्लैंड को। लेकिन जो बाबर और नसीम है वो बस अपना जोर जो है वो कहीं और जगह पर जाकर लगाते हैं। नसीम शाह बाथरूम में और अपना शाहीन शाह अफरीदी बिस्तर में, उनका जोर खाली वहीं पर निकलता है। जबकि ये जो लाए गए नए लड़के, आई होप सो कि ये जो है पाकिस्तान को मैच जितवाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसमें पॉलिटिक्स नहीं होगी। अब प्लेइंग 11 जो है पाकिस्तान की बड़ी इंटरेस्टिंग बनने जा रही है, और देखते हैं कि कैसे होती है प्लेइंग 11। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं, क्या वो आपस में एक बार फिर से घुल मिल सकते हैं बाबर के जाने से? क्या ड्रेसिंग रूम के हालात होते हैं, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अब पाकिस्तान क्या करता है, अगली मूव क्या होने वाली है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।